करीब 4-5 महीने बाद से शुरुआत हो गया। कोशिश बहुत करे लेकिन हम हार नहीं माने, हम इनकार ही करते चले जा रहे हैं। और मुझे फिर बाल जबरदस्ती खींचते हैं, कभी वहाँ बुलाते तो कभी वहाँ बुलाते हैं। हमने जाने से इनकार कर दिया तो अन्य रसोइयों द्वारा मुझे मरवाते हैं, पिटवाते हैं। और कि इतना टॉर्चर करो तुम लोग, तो हम इतना टॉर्चर करो कि अपना मजबूर हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक ड्यू24 में। बता दें कि आज हम प्रयागराज के कछना थाना अंतर्गत मेड़रा गांव में मौजूद हैं और यहां से एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। और बता दें मामला कुछ ऐसा है कि एक प्राथमिक विद्यालय में, जो कि इसी गाँव में स्थापित है, उसी विद्यालय में ये एक पीड़िता हमारे साथ हैं। ये बतौर रसोइया वहाँ पर काम करती हैं और इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रधानाध्यापक इनके साथ अश्लील हरकतें करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है और कुछ गंदा करने के लिए इनको अपनी तरफ जो है प्रेरित करता है। लेकिन ये उस बात पर राजी नहीं होती है, तब इन पर जो है दबाव बनाया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है और साथ ही इन पर जो है तमाम तरह के जुल्म और अत्याचार किए जाते हैं। उसके बावजूद महिला ने हिम्मत दिखाई और संबंधित थाने यानी कि कछना थाने में जाकर तहरीर जो है दी और वहाँ पर FIR दर्ज कराई। अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल अभी हमारे साथ वह पीड़िता है और पीड़िता से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या हकीकत में इनके साथ जो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने इनके साथ अश्लील हरकतें की हैं या फिर सच्चाई क्या है, वो सारी बातें इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। कहाँ की रहने वाली? मेड़रा गांव की। आप बतौर रसोइया काम करती हैं? जी। इसी गांव के विद्यालय में? जी जी, प्राथमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। पूरा पता बताएं। प्राथमिक विद्यालय मेड़रा। लगभग कितने साल से काम कर रही हैं आप विद्यालय में? मैं 5-6 साल से कर रही हूँ। 5-6 साल से? जी। और आपके हस्बैंड कब एक्सपायर हुए थे? 2019 में। 2019 में। जी। तो यानी कि विधवा होने के चलते आपको जो है वहाँ पर बतौर रसोइया काम मिला है? जी। अच्छा। और जो मामला इस वक्त प्रकाश में आया है, जो चल रहा है, आपके द्वारा बताया गया है कि जो आपके विद्यालय के जहाँ पर आप बतौर रसोइया काम करती हैं उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आपके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो है कोशिश की जा रही है। तो ये बात कहाँ तक सच है? ये बात हकीकत है सर। कब से ऐसा चल रहा था? सर ऐसा तो 5-6 साल से चल रहा था, लेकिन हमने डांट डिपट दिया था, लेकिन मान भी गए। लेकिन फिर 4-5 दिन से टॉर्चर मुझे कर रहे हैं। कौन कर रहा है टॉर्चर? प्रधानाचार्य जी। नाम क्या हुआ? उनका नाम है धीरेन्द्र तिवारी। उसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक? जी। कभी कभी रसोइयों में भी बुलाते हैं, कभी कभी अपने ऑफिस में बुलाते हैं, तो कभी रूम में बुलाते हैं। इनका नैनी भी है, और वहाँ भी जब परिवार फैमिली रहती है तो नहीं बुलाते। और इनका मतलब इनका है एक और जगह है, मैं बताना चाहती हूँ, और पतुलकी बसही, पतुलकी के रहने वाले हैं। वहाँ से वहाँ चले गए नैनी। तो हमें जहाँ परिवार फैमिली नहीं रहती तो वहाँ हमें बुलाया जाता है। मैंने इनकार किया तो मुझे टॉर्चर करते, मुझे धक्का मारते, मुझे मरवाया। ये देख लीजिए सर, मुझे नीच के अपने हाथ से पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिए गए। ये किसने खींचा है आपको? ये वही इंसान जी। अच्छा, तो लगभग ये मामला कब से चला? जैसा कि ड्यूटी आपकी पहले बताइए कि कब से लगी है विद्यालय में? ड्यूटी हम लगे हैं सन 2017 से। 2017 से आप लगे? तो 2017 से आप लगे हैं, तो उसके काम करने के कितने साल बाद या कितने महीने बाद आपके साथ ऐसा बर्ताव होने लगा था? करीब 4-5 महीने बाद से शुरुआत हो गया। कोशिश बहुत करे लेकिन हम हार नहीं माने, हम इनकार ही करते चले जा रहे हैं। और मुझे फिर बाल जबरदस्ती खींचते हैं, कभी वहाँ बुलाते तो कभी वहाँ बुलाते हैं। हमने जाने से इनकार कर दिया तो अन्य रसोइयों द्वारा मुझे मरवाते हैं, पिटवाते हैं। और कि इतना टॉर्चर करो तुम लोग, तो हम इतना टॉर्चर करो कि अपना मजबूर हो जाए अपना इस्तीफा देने से। ये विधवा है और बता दें कि सन 2019 में इनके पति की मौत हो जाती है और उसके बाद बतौर विधवा इनको रसोइया के तौर पर जो है इनको प्राथमिक विद्यालय में रखा जाता है। और उसके बाद इनके साथ क्या होता है इनकी जुबानी आप सुन पा रहे होंगे। फिलहाल ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आए दिन प्रकाश में आते हैं, देखने को मिलते हैं, जहां पर
इस तरह की घिनौनी हरकत करते हुए मास्टर साहब मिलते हैं और बता दें कि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और उसी विद्यालय में अगर इस तरह के कृत्य होने लगे तो कितना निंदनीय है ये आप सोच सकते हैं। तो आपको कब से लगने लगा कि मास्टर साहब की दिली इच्छा ये है? हमें कन्फर्म करके हमने सामने आपस में सब ये बातें सबके सामने नहीं की जाती तो कौन अगला आदमी जानेगा। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आप आरोप लगा रही हैं कि मास्टर साहब जो है हमारे साथ अश्लील हरकतें करता है, तो कोई गवाह तो होगा आपके पास? नो सर, गवाह नहीं है इस मामले में। कौन गवाही, कौन जो देखेगा वो उसे कौन बयान करेगा? कोई देखेगी नहीं तो बयान कौन करेगा? क्यों? जब आपके साथ ऐसा रहा तो कोई ना कोई तो देखा होगा या फिर कोई रहेगा तो तब न देखेगा कोई। हम ऐसा काम करने से पहले कोई चार लोगों के बीच में करेगा ये सब बात? ये भी सही है। यानी आपके कहने का मतलब ये, जब भी आपके साथ वैसी हरकत करते तब आप अकेली हुआ करती थी? हम अकेले होते हैं उस समय आपके साथ ऐसा होता था? अकेले रहेंगे तभी तो बुलाएंगे हमें। तो अभी तक कैसे कैसे व्यवहार आपके साथ किए गए? व्यवहार यही कि हम इनकार कर रहे हैं, बार बार वो हमें परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? वही परेशानी बताइए लोगों को। परेशानी यही है कि हम नहीं कहना उनका मान रहे तो हमें मरवाते हैं, पिटवाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं वो? उनके कहने का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे वो? अब वो आप लोग खुद ही जानते हैं, खुद ही समझते हैं। तो यानी कि आप जो है इल्जाम लगा रही हैं कि वो हमसे जो है शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए जो यानी कि शारीरिक सुख चाहते थे, वो सुख चाहते हैं। हाँ ठीक है, तो आपने इनकार किया? मैंने इनकार किया तो रसोइया द्वारा और मुझे घसीटा और मेरे नाखून, उनका नाखून गड़ा हुआ है, तो सबूत है। दो रसोइये जो है आपकी तरफ, हाँ, पर जब वो मतलब कि मास्टर साहब के पक्ष में है? सब उन्हीं के पक्ष में है। अन्य रसोइया भी है, प्रधान भी है और सारे बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ सब हैं, मतलब हमारे खिलाफ हैं। अच्छा। सबको अपनी तरफ ले लिए हैं। अच्छा। अब बताइए, अब हम अकेले हैं, दो छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, एक क्रिस है नाम है उसका, 3 में पढ़ता है, एक मेरा छोटा बच्चा है उसका नाम आकर से, वो आंगनबाड़ी में रहता है। तो किसी तरह से खर्चा चल जाता है, 2000 रुपये में वेतन मिलता है। आप लोगों की दुआ से इतना मुझे बहुत है, लेकिन इतना टॉर्चर करने के बावजूद मैंने ये कदम उठाया। 2 बच्चे हैं आपके? जी सर। पति तो है ही नहीं जी। और 2000 रुपए मिलते, उसी से आप जीवन यापन करते हैं। घर कौन सा है आपका? घर तो यही है मेरा। कौन? कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं। ये इस पीड़िता का घर है और ये इनका घर आप देख सकते हैं। एक गुफा नामा छोटा सा खपरेल है और इसी खपरेल में निवास करती है पीड़िता, इसी मकान में रहती है। क्या आज तक आपने ग्राम प्रधान से या किसी से कॉलोनी वगैरह जैसे तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो आती है, उसके साथ आपको कभी मकान वगैरह नहीं मिले? जी नहीं। कहते हैं कि तुम्हारा जगह ही नहीं है, तुम कहाँ बनवाओगी? इतनी जगह कम है जी। तो क्या वो ताजमहल देना चाहते हैं? देने के न देने का बहाना है और कुछ नहीं। अच्छा, पैसा भी मांगते हैं। हम 1500 रुपया ले लिए हैं प्रधान जी और आज तक हमें कॉलोनी भी ना दिए, ट्रांसफर करवा दिए, खाता में आया कि पैसा ट्रांसफर करवा दिए। आपके खाते में पैसा आ चुका? जी, वहाँ से ट्रांसफर हो गया। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, यही बच्चे हैं जी। मैं दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं। ये विधवा पीड़िता है जो है ये, और ये बतौर रसोइया काम करती है। ये इनके 2 जो है छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं और इन्हीं को लेकर, इन्हीं के सहारे ये अपने जीवन की नैया खेना चाहती हैं। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है ये आप सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहीं के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं दरअसल पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्या हकीकत में इनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं या फिर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संजय है। इसी गांव से हैं आप? जी सर। पीड़िता जो बता रही है आपने सुना होगा? हाँ सर, इसकी शादी 2000 यहाँ 10-11 में हुई है। इसका जो है नेचर आचरण आज तक तो करिए ठीक है। अब सर महिला पढ़ी लिखी? हाँ सर, कुछ पढ़ी लिखी है। अच्छा, कुछ 5-7 तक। बाकी इसका रवैया ठीक है। मास्टर साहब अगर कुछ करते हैं तो इसके लिए साहब अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई सामने दिखावा तो करते नहीं भाई, अकेले इसको छिड़कानी करते होंगे, हाथ पकड़ते होंगे। तो अगर ये कह रही है महिला तो इसका भाई FIR होना चाहिए और उसके मास्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो योगी सरकार जो देना चाहती है।
यही बात है सर। बाकी गरीब महिला है पूरे गांव में, सबसे गरीब यही आदमी है। यही हाँ सर। इसको आज तक किसी भी तरह की राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं वो मिली नहीं, जैसे आवास वगैरह या फिर नहीं राशन सर, वगैरह? कुछ नहीं। इनके ससुर के नाम एक आवास मिला था बहुत पहले, आज से 10 साल पहले। बाकी इनको मिलना चाहिए आवास, लेकिन इनको अभी तक मिला नहीं है। ससुर कौन है? ससुर ये है गरीब आदमी। अच्छा, ये इनसे भी मिलते हैं। 72 वर्ष के हैं। क्या नाम होता था? चंद्रबली। आप भी जो है, अब फिलहाल आप तो पीड़िता के ससुर है ना? हाँ। तो क्या हुआ है, ये पूरा मामला है, क्या आपको जानकारी है? नहीं सर, हमें नहीं जानकारी है। तो बहू ने जो बताया आपने सुना? हमसे अब सही कोई चीजें नहीं बताई अपना। बहू जो बोली वो सुनना तो, ना। हाँ, ये तो सुना कि सच है। हम्म, और मास्टर साहब उनके पक्ष में हैं, हम्म, दोनों रसोई वाली की। हम्म, अब ये बात तो आप जो कह रहे हैं तो किसी के सामने ये चीज नहीं होता। अकेले में बुलाया जाता है, कहीं बुलाया जाता है। हाँ, जब नहीं मानोगे तो धमकी भी दिया जाता है कि जाओ हमारा जो मन हो तो कर लो, हम नहीं डर रहे हैं। हाँ, तो सर अब इसके आगे हम क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। तो आप क्या चाहते हैं ऐसे मामले को लेकर? साहब हम तो यह चाहते हैं, या तो मास्टर साहब यहाँ से चले जाएं, हाँ, या दोनों रसोई वाली। अच्छा, हाँ, तो दोनों रसोइया उसमें जो है काम करती हैं। काम करती हैं। लगभग कितने साल से कर रही हैं रसोइया काम? अरे वो तो हो गया होगा, हम समझ रहे हैं 20 साल। 20 साल? 20 साल। 15 साल। लेकिन ऐसा तो नहीं है उसमें, तो भाई उसका नियम तो ये है रसोइया का कि जिसपे बच्चे उसमें पढ़ते हो वही जो है रसोइया रसोइया काम कर तो सकते। साहब ऐसा तो लागू हुआ है। तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं दोनों का। तो वहीं पे बिल्कुल अस्थायी हो गए। हाँ, अस्थायी है वो लोग। उनको लोग मास्टर लोग निकाल नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार निशान नाम है मेरा। अविनाश कुमार निशान, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव के। क्या हुआ है ये पूरा मामला जो मतलब देख पा रहे हैं आप? अरे मेरी पतोह लगती है, भतीजी, मतलब मेरा भतीजा है, ये मेरी पतोह लगती है। अच्छा, बात यह है कि स्कूल में काम करती है। जो मेरी माता भी श्री काम वही स्कूल में करती थी। ये लोग हमारे माता श्री से कम से ऐसे ही काम कर रहे थे। मेरा घर इधर ही बाजू में बगल। बात यह है कि काम जो भतीजा ही हो गया एक्सपायर, तो ये हो गया कि बहू है, चलो माता श्री को हमने बोला जाने दो बहू के, उसी पर लगाते हैं। लगाए उस लोग बराबर, वो लोग काम, क्योंकि वो लोग के पैसा भी है, काम भी लोग के पास। इनकी माँ ने अपने आप को इस्तीफा दे दिया कि भाई हम बल्कि वो हो गए हैं, ये महिला है, गरीब है। बात ये है उन लोग को भी कमाई है और उन लोग को भी उसके पास जमीन है, इनके पास कुछ नहीं। देखो शायद ये चाहे आदमी सोचे बुरा अच्छा, मगर इनके पास कुछ नहीं है। ये लोग नौकरी के लायक नहीं है। देखो ये लोग चोरी भी करते हैं। देखो चोरी करते हैं, मेरा माता श्री थी तब भी बताती थी, और चोरी ये लोग करती है। अब वो चोरी नहीं करती, अब मास्टर इसको टोचन करता है। अब हमको तो आज पहली बार जब कजिया हुआ तो बताए, अगर बताते तो हम भी कजिया कर सकते थे, उनको गरिया भी पीट सकते थे। मास्टर है, शिक्षक वही शिक्षक का पालन करता है, अध्यापक है, ज्ञान देने वाला अगर ये करेगा तो अच्छा नहीं। शिक्षा का जो देवता है, शिक्षा का जो अगर मंदिर में बैठ कर, हाँ, वो मंदिर में बैठ कर दुराचारी करेगा, इनके जांच हो और इनको सजा दिया जाए, चाहे जो भी हो। अगर गलत किए हैं तो उनकी सजा चाहिए। सजा चाहिए। तो ये आप सुन पा रहे हैं, वहीं पर ये पीड़िता है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर एक विशेष कानून चला रही है, महिला सशक्तिकरण, और वहीं पर आए दिन इस तरह की महिलाएं जो है ऐसे ऐसे हैवानों की बलि चढ़ जाती है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जुर्म सहा नहीं अब हो जाता है। शासन प्रशासन से किस तरह की न्याय की गुहार लगाएंगे आप? न्याय की गुहार लगाएंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको जो कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जी, इस तरह से हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मान लीजिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कल और किसी औरत के होगा तो विरोध होगा कि नहीं? बिल्कुल। इस तरह हम ये आवाज उठा रहे हैं कि कल किसी औरत को भी ना
ऐसा टॉर्चर न कर पाए। नहीं, आपके कहने का मतलब है इसमें प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मेरी तरह कोई और महिला बलि ना चढ़े। जी चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, ये पीड़िता थी और बता दें कि पीड़िता ने क्या बयान दिया आप लोगों ने सुना। और बता दें कि ये पीड़िता का घर है, एक बार हम पुनः दिखाने का काम करेंगे। थोड़ा सा देखने में भी, आप भी देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, काफ़ी दयनीय दशा है इनकी और इनको जो है किस तरह का विकास मिलना चाहिए या किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप तस्वीरों में देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि रसोइया के द्वारा जो लगाया गया इल्ज़ाम है वो कैसा है और किस तरह से शिक्षा के पुजारी के द्वारा रसोइया को परेशान किया जा रहा है, और वो भी शिक्षा के मंदिर में। और इस तरह की तमाम घटनाएं प्रकाश में आती रहती है, लेकिन ज़रूरी होता है कि संबंधित जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसे मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर इसमें प्रभावी कार्रवाई करें। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी सुशील कुमार के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।